alaikum to everyone. So today again we are going to talk about fastes in India, as well as we will also discuss the important days of April month. तो let us get start. आज हम और कुछ फर्स्ट्स इन इंडिया मतलब वो पर्सनैलिटीज डिस्कस करेंगे जिन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए या जो कुछ ऐसे यानी कि डिपार्टमेंट्स में कुछ ऐसे रैंक्स पे रहे जिनको फर्स्ट नाम दिया गया। तो उन पर्सनैलिटीज़ की हम बात करते आ रहे हैं। अभी तक हमने 2-3 लेक्चर डिस्कस किए। आज हम आगे देखेंगे फर्स्ट इन इंडिया में कौन कौन सी अदर पर्सनैलिटीज़ है और कौन सी पर्सनैलिटी किस में फर्स्ट आती है, तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट इंडिया टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल तक हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम देखेंगे फर्स्ट इंडियन टू गेट जनपीत अवार्ड। इंडिया की वो कौन सी पर्सनैलिटी थी जिसको जनपीत अवार्ड से नवाजा गया। वो थे जी शंकर कुरप्पू। जी शंकर कुरप्पू वो पर्सनैलिटी थी जिसको जनपीत अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, अब हम देखेंगे और एक पर्सनैलिटी फर्स्ट इंडियन टू विन पॉक स्ट्रेट ओशन स्विमिंग कंटेस्ट। पॉक स्ट्रेट क्या है? पॉक स्ट्रेट एक चैनल है जो श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करती है। ठीक है, ये एक वाटर चैनल है जो श्रीलंका और इंडिया को यानी कि आपस में सेपरेट करती है ये चैनल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने याद रखना है, यानी कि ये इंडिया और श्रीलंका को आपस में सेपरेट करती है ये चैनल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पॉक स्ट्रेट। और इसी पॉक स्ट्रेट में एक स्विमिंग कंटेस्ट हुआ था, एक स्विमिंग मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में इंडिया की पहली पर्सनैलिटी बनी, उसका नाम था बैद्यनाथ। वो पर्सनैलिटी थी जिन्होंने पॉक स्ट्रेट ओशन स्विमिंग कंटेस्ट को विन किया। ये इंडिया के पहले पर्सन बने। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे है यहाँ पे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा का पहला स्पीकर कौन बना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंडिया का जो पार्लियामेंट है इसके 2 हाउस है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जिसमें लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं और राज्यसभा जिसमें लोग जो है इनडायरेक्टली यानी कि ये मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, इनको लोगों ने यानी कि इलेक्ट किया होता है और यही बाद में इसमें वोट डालते हैं और यहाँ पे मेंबर्स को चूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि लोकसभा जो है पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन बना था? ठीक है, तो जो यहाँ पे मीटिंग होती है उसको होस्ट करता है स्पीकर लोकसभा में। ठीक है, और इसका जो स्पीकर था पहला स्पीकर यानी कि जब इंडिया का पहला लोकसभा की जो पहली मीटिंग हुई आज़ादी के बाद वो थे सीवी मालेंकर पहली पर्सनैलिटी थी। नहीं, जीवी मालेंकर इंडिया की पहली पर्सनैलिटी बनी थी जिसने 1952 से लेकर 1957 तक ये इंडिया के लोकसभा हाउस के पार्लियामेंट के जो लोकसभा हाउस है उसका ये पहला स्पीकर बना था। ठीक है, आपने ऐसे याद रखना है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया, यानी कि आपने याद रखा है जर्नलिज्म का भी फादर जो है ये जेम्स अगस्टस हिके है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको फादर ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया भी कहा जाता है। और दूसरी बात, ये प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया
को इसने पॉपुलर किया उसका भी फादर ही है। तो जेम्स अगस्टस हिके जो है इसने पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया इंडिया में 1781 में, ठीक है। और उसका नाम था हिकेज बंगाल गैजेट, ठीक है। ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर बना जिसको जेम्स हिके ने पब्लिश किया। और जेम्स हिके कहाँ से आए थे? जेम्स हिके आयरलैंड के नेटिव थे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना? वो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आगे देखेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक के बाद यानी कि रिपब्लिक जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, लॉज कंप्लीट हुए, तो उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक यानी कि इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन बना? उसका नाम क्या था? उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of Indian Republic after independence. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बाद इंडिया का जो पहला प्राइम मिनिस्टर बना वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये आपने याद रखना है, कांग्रेस पार्टी से। अब फर्दर यहाँ पे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो बने वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब और भी कुछ फैक्ट्स है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन बने पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब यहाँ पे है कुछ मिलिट्री चीफ, इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, इनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो अब हम आएंगे अप्रैल मंथ के जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मार्च के डिस्कस किए थे, आज हम अप्रैल मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि इनके थीम्स भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम हम पहले दिसंबर तक सारे मंथ के जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको कवर करेंगे, फिर हम जनवरी से वापस आएंगे, हम इनके थीम पढ़ेंगे। जिस जिस डे का थीम होगा 2000 यानी कि 2021 में किस डे का क्या थीम रहा अभी तक, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज। तो पहला है वर्ल्ड एस्टिज्म डे, वर्ल्ड एटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म भी इसको कहा जाता है, ऑटिज्म भी इसको कहा जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दुनिया में हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। एटिज्म क्या है? एटिज्म एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चों को बचपन में लगता है, चाइल्डहुड में लगता है, जिसमें बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है, जो बच्चा है उसको वो फेस करता है डिफ़िकल्टीज विथ सोशल इंटरेक्शन। वो बच्चों के साथ नहीं खेलता है, ठीक है, वो लोगों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करता है। वो उसको डिफ़िकल्टीज होती है फॉर्मिंग रिलेशनशिप विथ अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाता है, वो बाकी बच्चों से अलग रहता है, ठीक है, तन्हाई में रहता है, वो तन्हाई को पसंद करता है। तो उसी को हम कहते हैं
ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे क्या है, इसको 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑटिज्म क्या है, ये एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टीज विद सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन एंड फॉर्मिंग रिलेशनशिप विथ अदर पीपल। यानी कि इसमें जो एक बच्चा होता है इसको वो फेस कर रहा होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें उसको सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन वो बाकी लोगों के साथ या बाकी बच्चों के साथ नहीं बनाता है। उसी डे को की अवेयरनेस के लिए उसको मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अब यहाँ पर दूसरा डे है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइनिंग एक्शन। माइनिंग होती है, माइनिंग क्या होती है, माइनिंग में हम करते हैं एक्सकेवेशन इन द अर्थ फॉर द पर्पज ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स। डिफरेंट जो हमारे पास मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं या जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उनको ज़मीन के अंदर से जो है बाहर निकालने के लिए हम माइनिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि कान जिसको हम कहते हैं, माइनिंग करते हैं, ज़मीन के बड़े बड़े होल्स बनाते हैं और उन होल्स में हम अंदर जाते हैं और वहाँ से हम इन प्रीशियस मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। तो इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस और जो माइन एक्शन करते हैं, जो माइनिंग करते हैं, जो कान का काम करते हैं, उनको हमें कैसे असिस्ट करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड में, उसकी अवेयरनेस को मनाया जाता है 4 अप्रैल को। अब और एक डे है नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम, इंडिया में नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। आपने याद रखना है। नेशनल मैरीटाइम डे का मतलब है लिविंग इन सी और नियर द सी और नेविगेशन। समंदर के रिलेट, समंदर में रहने वाले जीव जो होते हैं या समंदर के नज़दीक जो रहने वाले लोग होते हैं इंडिया में, उनका डे मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम। मैरी मीन्स समंदर के नज़दीक या लिविंग इन सी। नेशनल मैरीटाइम डे इंडिया में 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि हेल्थ के रिलेट लोगों को अपडेट किया जाता है कि हाँ आप अपने हेल्थ को कैसे जो है ठीक रख सकते हो। हेल्थ के रिलेट जो है हेल्थ इज़ वेल्थ का जो है हेल्थ इज़ वेल्थ के बारे में लोगों को बताया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है कि अपने हेल्थ का जो है बैलेंस डाइट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, अपने हेल्थ को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी फाउंडेशन डे। इंडिया में एसपीजी ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ कमांडोज है। जो कमांडोज होते हैं एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ग्रुप होता है। इसका फाउंडेशन है 1985 में, ठीक है। 1985 में ये फौज जो है बनाया गया, ठीक है। ये बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर की, जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी सिक्योरिटी और जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी सिक्योरिटी के लिए इस फोर्स को बनाया गया है। इन कमांडोज को ये बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी ये एक स्पेशल सिक्योरिटी होती है और इनके पास बहुत ही ख़तरनाक टेक्निक्स होती है। ये प्राइम मिनिस्टर या हम जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसको हम दूसरे नाम में जड़ सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब आगे देखेंगे वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी में जो एक पेशेंट होता है उसको डिफरेंट डोजेस दिए जाते हैं, ठीक है। उस पेशेंट को डिफरेंट डोजेस दिए जाते हैं। ये एक सूडो साइंटिफिक ट्रीटमेंट होता है। यानी कि साइंस के अपोजिट, यानी कि एक साइंस के अपोजिट एक ऐसा ट्रीटमेंट तैयार किया जाता है जिसमें पेशेंट को डोजेस दिए जाते हैं और उसको उस डिजीज़ से बचाया जाता है जो उसका मर्ज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे मर्ज़
को जो है मर्ज़ को ठीक नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर टारगेट होता है कि हम इन डिजीज़ से मरीज़ को कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, तो डिजीज़ तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है होम्योपैथी में। ठीक है, ये एक नेचुरल मेडिसिन होता है जो एक एक पेशेंट को दिया जाता है। इसमें डिफरेंट डोजेज दिए जाते हैं एक मरीज़ को, लेकिन उसकी डिजीज़ जो है यहाँ पे डिजीज़ ख़त्म नहीं होती है, लेकिन मरीज़ को ठीक करने की कोशिश की जाती है। उसी को हम कहते हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी का फादर जो है वो है सैमुअल हानीमैन। सैमुअल हानीमैन बेसिकली एक जर्मन फिजिशियन थे। ठीक है, और इसी ने होम्योपैथी को डिस्कवर किया है और इसी को होम्योपैथी का फादर मनाया जाता है। और इसका जो बर्थडे है वो हर साल 10 अप्रैल को होता है और इसी डे को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के तौर मनाया जाता है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़।